हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोर्स कन्वर्जन। वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलना और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलना। तो दोस्तों, फिगर 1 में दिखाया गया है हमारा प्रैक्टिकल सोर्स और फिगर 2 में दिखाया गया है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? इसमें एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा होता है, सीरीज़ रेजिस्टेंस RS, और आउटपुट में ये होता है हमारा लोड रेजिस्टेंस RL। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है? इसमें करंट सोर्स लगा होता है I और करंट सोर्स के पैरेलल में लगा होता है रेजिस्टेंस RP और लोड रेजिस्टेंस RL। आइडियल वोल्टेज और करंट सोर्स में क्या होता है? वोल्टेज सोर्स में RS 0 होता है आइडियल में, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। और आइडियल करंट सोर्स में RP इन्फिनिटी होता है, इसलिए ये भी कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो हम बात करेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में। अब हम बढ़ते हैं कन्वर्जन की तरफ। कन्वर्जन का हमारा पहला रूल रहेगा, कन्वर्जन से पहले और कन्वर्जन के बाद में लोड करंट और लोड वोल्टेज हमेशा इक्वल रहेगी। लोड करंट और लोड वोल्टेज हमेशा कन्वर्जन से पहले और बाद में इक्वल रहेगी। यदि इक्वल नहीं आती है तो इसका मतलब हमारी कन्वर्जन सही नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है? ये रहेगा हमारा RIS सीरीज़ करंट, और इसको लोड करंट भी बोल सकते हैं आप। यहाँ से फ़्लो करेगा IP और यहाँ फ़्लो करेगा IL लोड करंट, और यहाँ से फ़्लो करेगा I टोटल करंट सोर्स करंट। सबसे पहले हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा? हम निकालेंगे लोड करंट। फिगर 1 से हम लोड करंट निकाल लेते हैं। फिगर 1 से लोड करंट निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला रहेगा IL इज़ इक्वल टू V डिवाइड RS प्लस RL। V डिवाइड RS प्लस RL। फिगर 2 से जब हम करंट निकालेंगे IL तो उसका फॉर्मूला रहेगा IL इज इक्वल टू RPI डिवाइड में RP प्लस RL। अब दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ही लोड करंट है इसलिए हम इनको इक्वल कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं RPI डिवाइड RP प्लस RL इज़ इक्वल टू V डिवाइड RS प्लस RL। यहाँ से हमारा सबसे पहले फॉर्मूला निकलता है, यहाँ से ऊपर से, वो होगा V इज इक्वल टू RPI। ये हमारा पहला फॉर्मूला होगा कन्वर्जन के अंदर। अब डिनोमिनेटर में क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए हम लिख सकते हैं RP इज इक्वल टू RS। ये रहेगा हमारा दूसरा फॉर्मूला 2। तो दोस्तों, सिर्फ ये दो ही फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है और ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब हम एग्ज़ाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू है 4 वोल्ट। वोल्टेज सोर्स वैल्यू है 4 वोल्ट और सीरीज़ रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम, लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम। हमें इसको करंट सोर्स में बदलना है। तो करंट सोर्स में बदलने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? सोर्स करंट I निकालना पड़ेगा। और I हम कहाँ से निकाल सकते हैं? इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से I निकालेंगे हम, तो I हमारा होगा I इज इक्वल टू V डिवाइड RP।
और क्योंकि यहाँ पे आर पी आर एस के इक्वल है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं वोल्टेज डिवाइड आर एस। तो यहाँ पे करंट सोर्स की वैल्यू हमारी रहेगी 4 डिवाइड 0.5, यानी हम इसे लिख सकते हैं 40 डिवाइड में 5। ये हमारा आ जाएगा 8 एम्पियर। 8 एम्पियर सोर्स करंट की वैल्यू रहेगी 8 एम्पियर। अब हम लोड करंट की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। यदि हमारी लोड करंट कन्वर्जन से पहले और बाद में इक्वल आती है तो हमारी कन्वर्जन सही है। पहले हम कन्वर्जन से पहले लोड करंट निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला V/RS प्लस RL है। IL इज इक्वल टू RS V डिवाइड RS प्लस RL, और ये रहेगा 4 डिवाइड 0.5 प्लस 2, 4 डिवाइड 2.5, 40 डिवाइड में 25, यानी इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा लगभग 1.6 एम्पियर। फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ 8 और यहाँ 5, तो 5 का 5, 5 ये 30, ये आ गया 1.6 एम्पियर कन्वर्जन से पहले। कन्वर्जन के बाद निकालते हैं, तो कन्वर्जन के बाद हमारा लोड करंट रहेगा RP I डिवाइड में RP प्लस RL। RP रहेगा हमारा 0.5 इंटू में 8 और 0.5 प्लस 2, तो ये रहेगा हमारा 4 डिवाइड 2.5, जिसे हम लिख सकते हैं 40 डिवाइड में 25, जो कि 1.6 एम्पियर आएगा, यानी हमारी कन्वर्जन सही है। तो दोस्तों, इस तरह आप वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल सकते हैं और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं। करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यही फार्मूला लगेगा, ये दो फार्मूला ही यूज़ होंगे। यहाँ से हम वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके करंट सोर्स की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर है, तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, सीरीज रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 है, 10 एम्पियर इंटू 0.5, तो ये कितना आएगा, 5 वोल्ट। यानी इस तरह हम करंट सोर्स को भी वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।